एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। श्री क्षेत्रपाल मंदिर प्रबंधन समिति खड़गदा ने क्षेत्रपाल धाम के समग्र विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए एक श्रद्धालु एक योगदान अभियान शुरू किया है। समिति ने सभी श्रद्धालुओं और धर्म प्रेमियों से इस पुण्य कार्य में यथाशक्ति सहयोग देने का आह्वान किया है। इस विकास योजना के तहत भगवान श्री क्षेत्रपाल जी की मुख्य प्रतिमा के लिए चांदी की दिव्य आंगी का निर्माण, मंदिर का कांच और कलात्मक सौंदर्यीकरण, यात्री कमरों का नवीनीकरण, संत भवन, अत्याधुनिक अतिथि कक्ष, भव्य स्वागत द्वार, आधुनिक भोजनशाला और शौचालय निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित हैं। समिति ने श्रद्धालुओं से बैंक खाते के माध्यम से भी जुड़ने की अपील की है। साथ ही व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दानदाताओं से अधिकृत रसीद अवश्य प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। समिति को विश्वास है कि भक्तों के सामूहिक सहयोग से क्षेत्रपाल धाम शीघ्र ही एक भव्य और दिव्य धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित होगा। भगवान की जय। वर्तमान क्षेत्रपाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंदिर में विकास के कई कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें से प्रमुख कार्य है भगवान क्षेत्रपाल जी के गर्भगृह में चांदी की आंगी का काम है, जिसमें भगवान के चांदी के वस्त्र बनाए जा रहे हैं। साथ ही पूरे गर्भगृह में चांदी लगाई जाएगी। इसको लेकर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें हम लोग कुछ दानदाताओं और कुछ भामाशाहों के पास गए थे, जिसमें श्रद्धालु आगे आए और एक भामाशाह की ओर से, एक श्रद्धालु की ओर से भगवान के श्री चरणों में 5.25 किलो चांदी अर्पित की गई है भगवान के वस्त्र निर्माण के लिए। साथ ही एक भामाशाह की ओर से 1 किलो चांदी मंदिर को दी गई है। इस तरह से भगवान के वस्त्र के लिए, आंगी के लिए, गर्भगृह में चांदी के निर्माण के लिए भामाशाह अपनी ओर से सहयोग कर रहे हैं। इसमें और भी हमको कुछ आवश्यकताएं भी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हमें और भी चांदी की आवश्यकता है, लेकिन मंदिर प्रबंध समिति अपनी ओर से ये सारी प्रयास कर रही है और हम जल्द ही इसी साल में भगवान के आंगी को तैयार कर लेंगे और पूरे गर्भगृह में चांदी का काम किया जाएगा। इसमें लगभग कितनी चांदी अपेक्षित है? आपको कितना लगता है चांदी जाएगी? लगभग 10 किलो चांदी हमको लग रहा है कि इसमें जो हमने एस्टिमेट निकलवाया है, इसमें हमको लग रहा है कि 10 किलो चांदी की आवश्यकता है। जिसमें से मुख्य वस्त्र, भगवान के जो मुख्य वस्त्र बनेगा, उसके लिए जो 5.25 किलो जो चांदी है वो हमको प्राप्त होगी है। और 1 किलो चांदी एक अन्य भामाशाह की ओर से भी हमको प्राप्त होगी है। वैसे भामाशाह आगे आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ आवश्यकता में और भी है। तो हम क्षेत्र भर में जो भगवान श्री क्षेत्रपाल के जो श्रद्धालु हैं, जो उनको मानते हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि भगवान के इस कार्य में, इस गर्भगृह के इस कार्य में अधिक से अधिक सहयोग करें। जो ये खड़े हैं ये क्षेत्रपाल जी मंदिर में, जो जिसका बहुत बड़ा अभाव हम जो कमेटी देख रही थी कि यहाँ संत जो आते थे उनके ठहरने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी कि उनकी पवित्रता बनी रहे। जो संत आए, चाहे जैन समाज के आए, चाहे अन्य समाजों की भी जो संत आते हैं, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई स्थान नहीं था कि जहाँ उनको ठहराया जा सके। तो कमेटी ने जो पहला जो काम अपने हाथ में लिया है वो ये संत भवन का निर्माण। अभी हम जो खड़े हैं तो संत भवन के छत जो है उस पर खड़े हैं और उस पर अब छत डलती है। तो ये पूरा हॉल आपको हम दिखा रहे हैं। यदि आप देखेंगे कि पूरा जो हॉल है बन रहा है, बीच में कहीं पिल्लर नहीं है, तो एक बड़ा हॉल बन रहा है जहाँ संत ठहर सकते हैं। संत यहाँ लगभग 500 लोगों को बैठाकर कुछ उपदेश दे सकते हैं। ऐसा एक हम संत भवन का निर्माण कर रहे हैं। और ये संत भवन इस तरह से बनाया गया है कि जो संत यहाँ आएंगे उनकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। देखिए हमने मतलब ये व्यवस्था की है कि जो भी संत मंदिर में आएंगे वो सीधे संत भवन में आ सकते हैं और सीधे यहाँ से मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यदि वो नीचे से आते हैं तो हमने सीढ़ियाँ दी हैं वहाँ पे। यदि वो अपने वाहन से आते हैं तो वाहन यहाँ पार्किंग हो सकता है नीचे, सीधे संत भवन में, और संत भवन से सीधे मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो उस तरह से पूरे प्लानिंग के साथ संत भवन हम बना रहे हैं। और संत भवन के नीचे हम कुछ कमरों का निर्माण भी भविष्य में करने का विचार रख रहे हैं। उसके पास ही संत भवन के पास ही जो है एक हम आधुनिक रसोई घर निर्माण करने जा रहे हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनके लिए भोजन की, चाय की जो व्यवस्था हो और बेहतर तरीके से हो, जो साफ़ सुथरा हो, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। तो हम एक आधुनिक रसोई का निर्माण भी हम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कर रहे हैं। वो भी कमेटी का ये प्रयास है कि इस साल में हम संत भवन, आधुनिक रसोई और 6 से 7 VIP कमरे जो श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे हैं वो हम इस साल निर्माण कर लेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि जो कमरों का जो निर्माण चल रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं।
श्रद्धालुओं के लिए पहले हमारे पास कमरे बने हुए थे, लेकिन समय रहते वो जर्जर हो चुके थे और उस और कुछ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी हमने ना सिर्फ पुराने कमरों को सुव्यवस्थित किया है, उसमें अटैच लेट बाथ को भी बनाया है। कुछ कमरों में आप देख सकते हैं कि कुछ कमरों में एसी वगैरह भी लगा दिए गए हैं और उन कमरों को इतना अत्याधुनिक सुसज्जित किया गया है कि जो श्रद्धालु हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको लगे कि नहीं हम कहीं ठहरे हैं, किसी अच्छे मंदिर में ठहरे हैं। यहाँ साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि नीचे जो आप देख रहे हैं, ये नीचे भी हम 5 नए कमरों का निर्माण कर रहे हैं। ये बिल्कुल सुसज्जित कमरे होंगे, अटैच लेट बाथ हैं, जो क्योंकि हमारे यहाँ पर मंदसौर से, प्रतापगढ़ से, मुंबई से, मतलब देश भर से यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। भगवान श्री क्षेत्रपाल के देश भर में श्रद्धालु हैं और दूर दराज से जो हमारे श्रद्धालु आते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था क्या हो उसकी और हमने इस बार ध्यान दिया है। और मंदिर प्रबंध समिति ने इन कमरों का निर्माण शुरू कर दिया और आप मतलब ये 2-3 महीनों में हम ये कमरे बनाकर श्रद्धालुओं के लिए हम तैयार कर देंगे। ये साथ में आप ये किचन देख रहे हैं, ये जो पुराना हमारा किचन था इसको हम अत्याधुनिक किचन के रूप में हम तैयार कर रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ ठहरेंगे उनके भोजन पानी की, चाय की क्या व्यवस्था होगी, कैसे उनको सुबह का भोजन मिले, दोपहर का भोजन मिले, शाम का भोजन मिले, वो पूरी सुविधा भी हम यहाँ कर रहे हैं। यदि वो बनाना चाहें या मंदिर प्रबंध समिति की ओर से कुछ व्यवस्था की जाए वो भविष्य की योजनाओं में है। लेकिन एक सुसज्जित साफ़ सुथरा किचन भी हम यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए तैयार कर रहे हैं। साथ ही आप हमारे पीछे देखेंगे तो पीछे हम पीछे जो हमारा इस तरफ है, यहाँ से वो जो रास्ता जाएगा तो पीछे की तरफ नीचे बहुत बड़ा हमारा मंदिर प्रबंध समिति का प्लॉट है, जिस पर हम आधुनिक वाटिका, यहाँ यदि कोई सामाजिक धार्मिक शादियों का कोई काम हो हम आपको बताएंगे। यदि यहाँ से आप आएंगे तो ध्यान से बताएंगे। जो हमारी जो नई टीम आई है उन्होंने बनते ही पहले जो मुख्य मंदिर है हमारे यहाँ पे, जो क्षेत्रपाल जी का मंदिर है और नीचे जो हमारे हनुमान जी का मंदिर है, उनकी ओर ध्यान दिया। और आप देखेंगे कि उसमें भी बड़े पैमाने पर कांच का काम करवाकर उसको सुसज्जित किया गया है, उसके स्वरूप को निखारा गया है। क्योंकि परमात्मा जहाँ बैठता है, परमात्मा का घर है, तो उसको साफ और सज्जित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसमें कांच का काम करवा के दोनों मंदिरों को बहुत ही शानदार तरीके से उसको सुसज्जित किया गया और आकर्षक बनाया गया है। दोनों जो प्रतिमाएं हैं भगवान की, क्षेत्रपाल जी की प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा को भी बिल्कुल आकर्षक बनाया गया है कि लोगों को लगता है, अब लोगों को लग रहा है कि मतलब लोगों के भाव ही अलग हैं कि अब परमात्मा का जो स्वरूप है वो सब लोगों के सामने आ रहा है। और मंदिर प्रबंध समिति जो हमारी है उसके एक दृढ़ संकल्प है कि 2027 आते आते हम इस पूरे मंदिर का स्वरूप को हम बदल के रखेंगे। रक्षा के रूप में जाने जाने वाले भगवान श्री क्षेत्रपाल जी को हम सब की ओर से नमन। खास इस मंदिर की विशेषता यह है कि वर्षों से हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में न तो कोई चोरी होती है, न किसी तरह से कोई विध्वंसक या समाज कंटक किसी भी तरह से यहाँ पर खराब व्यवहार अगर ही या कुछ लूटने का प्रयास करता है तो भगवान श्री उसको निश्चित रूप से सजा देते हैं। और ऐसी मान्यता पूर्ण रूपेण सत्य है। ये मंदिर प्रबंध समिति अहर्निश सेवा करके इस क्षेत्र को, श्री क्षेत्रपाल जी के मंदिर को एक नया रूप, एक नया स्वरूप और यहाँ आने वाले भक्तजनों को किसी भी तरह से कोई कष्ट न हो, किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूरा प्रयत्न कर रही है। इसमें भाई अध्यक्ष श्री अशोक भाई जो अहर्निश सेवा में रत हैं, कभी भी उनके मन में यह नहीं होता है कि मैं थोड़ा प्रमाद रखूं या आलस्यता मेरे मन में आए। वो दिन रात इस हेतु कार्य कर रहे हैं। उनकी टीम भी एक सामंजस्य और सहयोग की भावना से कार्य कर रही है। धन्यवाद। जय। हमारे मंदिर के प्रबंध समिति के समस्त जुझारू कार्यकर्ता, जिसमें चंद्रेश जी सभाध्यक्ष, पंकज जी कोषाध्यक्ष, जनार्दन जी मंत्री महोदय ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन मैं पूरी जनता से अपील करता हूं कि इतना बड़ा जो कार्य जो बताया गया है चंद्रेश जी व्यास द्वारा एवं जनार्दन जी द्वारा, उस कार्य के करना बहुत ही अभी पैसों की धन की अभाव है। और ऐसी परिस्थिति में सभी श्रद्धालु भक्तों से यह निवेदन किया जा रहा है कि आप अपना अंशदान इस मंदिर में देवें, ताकि कार्य की प्रगति निरंतर जारी रहे एवं इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आवे। इसके बाद में मैं जनार्दन जी को कहता हूँ कि दो शब्द बोले।
प्रयत्नशील है। साथ ही मैं भक्तजनों से और अन्य जो कुछ भी इस समाचार के माध्यम से, एकता समाचार के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उनसे मंदिर प्रबंधन समिति यह अपील करती है कि आप अपना अंशदान इस मंदिर के लिए दें, ताकि इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ाया जा सके। आने वाले आगंतुक भक्तजन और एक तरह से यह एक अच्छा पर्यटक स्थल भी बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। तो हमारी इस मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है उस हेतु विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा भामाशाह इस मंदिर के लिए तैयार हों और ज़्यादा से ज़्यादा अंशदान प्रदान करें, ऐसी सबसे करबद्ध निवेदन और प्रार्थना है। मैं आज से कम हमारा अध्यक्ष महोदय अशोक भाई भट्ट साहब, आज मैं इस मंदिर में आया हूँ कम से कम 25 से 26 साल हो गया मेरा लगातार। अभी तक ऐसा काम किसी अध्यक्ष ने अभी तक किया नहीं है। अब की बार हमारा ये अध्यक्ष महोदय ये पूरा काम लेके बैठे हैं, पूरी कार्यकारिणी के साथ हमारे मंदिर प्रबंध समिति की कमेटी तन मन धन के साथ हम दिल लगा के हम इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और अधिक से अधिक संख्या में अपने भामाशाहों को मैं निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक इस अंशदान और देवे, आपको क्षेत्रपाल दादा अधिक आपके ऊपर कृपा करेंगे। मैं यहाँ पे कोषाध्यक्ष पद पर हूँ अभी, और हमने मतलब एक अच्छा विजन लेके काम मंदिर में चालू किया है हमने, कि इस मंदिर में पूरी मतलब जो दुर्दशा हो गई थी थोड़ी पहले, उसको मतलब व्यवस्थित ढंग से वापस तरीके से उसको नए तरीके से और मंदिरों का विकास अच्छे से अच्छे हो सके और आने वाले लोगों के यात्रियों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा हो सके, उसके लिए प्रयासरत है। इसमें हम सबसे पहले तो भगवान के चांदी की आंगी बना रहे हैं पूरे मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर, और पूरे गर्भगृह के अंदर भगवान के अलावा पूरे गर्भगृह के अंदर पूरी चांदी से उसका पूरा कार्य होगा। इसी प्रकार दोनों मंदिर आदिनाथ जी, केसरिया जी और क्षेत्रपाल जी मंदिर, हनुमान जी मंदिर, ये सब कांच से उसका संपूर्ण काम हो चुका है अभी, और बहुत अच्छा स्थान है। जो मतलब अपन यात्री आते हैं और 2 घंटे तक अंदर बैठे हैं तो अपने को लगता है कि वाकई मतलब यहाँ भगवान के दरबार पर बैठे हुए हैं अभी। इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। और यहाँ पे नीचे जैसे संत भवन बन रहा है, सभी समाज के संत जो भी आते हैं उनके लिए एक फर्स्ट क्लास अच्छी से अच्छी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करा सके, ऐसा काम हो रहा है। और नीचे यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए 5 कमरे नए से बना रहे। और हम सबसे अपील करना चाहते हैं इस बारे में कि आप अधिक से अधिक दान इस क्षेत्र पर देवे, और हमने इसके लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाई है। अभी आपके पास राशि अभी जैसे आपने जैसे कोई भी घोषणा की है तो हमारी कमेटी 3 साल की होती है, इसमें हमारा 1 साल हो चुका है, अभी 2 साल बाकी है हमारी कमेटी की। और मतलब राशि की घोषणा को भी हो, आप हमको 2 साल के अंदर वो राशि चुका सकते हैं। इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति द्वारा की गई है, और इसमें आप सभी लोग अधिक से अधिक जो भी हो सके अपना दान यहाँ पर देवे। और धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की जय। आप अभी हमारे क्षेत्रपाल मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जयंती जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, हनुमान जयंती पर विशाल मेला भी आयोजित होता है। हमने हनुमान जी के इस मंदिर को, उनकी प्रतिमा को भी निखारने का काम, उनके सौंदर्यीकरण का काम किया है। पूरे गर्भगृह में कांच का काम किया गया है। और जो हनुमान जी की प्रतिमा थी पहले उस पर आंगी और सिंदूर इतना चढ़ गया था कि भगवान का मूल स्वरूप जो था वो उसका दर्शन नहीं हो पा रहा था। इस पर पूरा काम करवा गया प्रतिमा का, और इसका आंगी हटाई गई, सिंदूर को हटाया गया। उसके बाद भगवान का जो मूल स्वरूप है हनुमान जी का, आप देख सकते हैं हनुमान जी के चरणों में शनिदेव है। ऐसा ही कुछ प्रतीत आप जब सहारनपुर, गुजरात में जो सहारनपुर के हनुमान जी मंदिर वहाँ जाते हैं तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी है कि हनुमान जी के मंदिर में वहाँ पैरों के लिए चुड़ैल है। यहाँ हनुमान जी के पैरों में शनिदेव है। तो यहाँ आने वाले भक्त को न सिर्फ हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, बल्कि जिसपे शनि की दशा है वो व्यक्ति भी आकर अपनी जो कुछ भी दिक्कतें हैं उसको दूर कर सकता है। तो इस प्रतिमा के स्वरूप को भी निखारने का काम हमने किया है, और इसमें भी अभी कुछ और काम होना बाकी है।